हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू में आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वह बंगाल के विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे बंगाल में विभाजन होता है, कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, क्या रीजन रहा और कब स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो इससे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो या आप 6 to 8 जो है SCTT की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है हिस्ट्री है और यह सब क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 526 है कि स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। मतलब स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में, मतलब राष्ट्रीय लेवल के रूप में, ठीक है, किसने पहली बार मांग रखा कि हमें स्वराज चाहिए? क्या बीच तिलक थे, CR दास, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो स्वराज के तौर पर राष्ट्रीय मांग के रूप में जो सबसे पहले अपना मांग रखा वह थे दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया, तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? क्या वो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार? परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना चाहती थी, उत्तरदायी सरकार चलाना चाहती थी, या स्वयं की सरकार चलाना चाहती थी? इनमें से कोई नहीं एक से। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित कर दिया गया, लेकिन उस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि स्वशासन, सेल्फ रूल सुनिश्चित करना चाहती थी। अगला प्रश्न कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन था। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? कैसे उग्रवाद जो है फैल गया? लॉर्ड कर्जन जिस समय था वह उसी समय जो है उग्रवाद बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन बढ़ने का रीज़न क्या था? क्या समस्याएं थी कि लोग जो है उग्रवाद हो गए? क्या तिब्बत का विभाजन हो गया था, अभियान था? क्या बंगाल का विभाजन हो रहा था? प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम था? विक्टोरिया हॉल का निर्माण? या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उग्रवाद तो फैलने का कारण था, वह असली था बंगाल का विभाजन, और ये हो गया था कब? 1906 में। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, या 16 अक्टूबर 1905? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वह हो जाती है 19 जुलाई 1905 को, कि क्या होगा? बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, और इस प्रकार से बंगाल का विभाजन का ऐलान किया जाता है और धीरे धीरे बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, सर एच रिजले, ब्रोडरिक, एरुंडले? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह था सर एंड्रूज फ्रेजर। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1910, 1912, 1913, 1914? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन तो कर दिया, लेकिन विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इनमें से कोई नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारतीय जनता जो थी वह नाराज थी, वह विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि हमें क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद तेजी से फैल गया, तो उसी समय लोगों ने सोचा कि अब हमें क्या चलना चाहिए? एक आंदोलन चलाना चाहिए। तो उसी बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो उस समय चला था स्वदेशी आंदोलन कि हम अपने देश की हर सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अपनाएंगे, विदेशी चीज़ों को क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? जब बंगाल विभाजन होने लगा, लोग स्वदेशी का ऐलान कर दिए, तो दिल्ली में बैठे किस व्यक्ति ने, ठीक ना, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर रजा ने? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हरियार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहरुल हक, हकीम अजमल खान, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये होगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम, मजहरुल हक, अब्दुल बारी या सरफराज हुसैन खान? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष जो थे वह थे हसन इमाम। अगला प्रश्न है कि 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ, पुनः एक राज्य के रूप में एकीकृत किया गया, समेटा गया, तो वह कौन सा सन था? 1908 में, 1910, 1911, 1912, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वह समय था 1911 का, जिसमें बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया, मतलब एक साथ जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन के समय, साइमन कमीशन के भारत आगमन पर, बंगाल विभाजन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उस समय जो था प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी बहिष्कार अपनाया गया था, और वह था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। अगला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये तो मैं बता चुका हूँ, बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि बंगाल विभाजन के विषय में, किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? क्या सुरेंद्र बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल थे? तो एक व्यक्ति कह रहा है कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिर रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या तात्पर्य है कि हम जब सब एक थे और जो बंगाल विभाजन हुआ, हम तितर बितर हो गए, हम अलग हो गए, हम टूट गए। ठीक है, जो हमारे साथ कुछ नहीं बचा, जो हम तालमेल कर सकते थे वो भी नहीं रहा। तो ये व्यक्ति किसने कहा था? ये कहने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तो किस वर्ष हुआ? 1905, 1907, 1909, 1910, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ और सूरत अधिवेशन हुआ, और उस सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। मतलब 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाता है? विभाजन होता है। और किस अधिवेशन में? तो सूरत के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? मतलब किनके किनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था? क्या कृषि महिलाएं थे, कृषक थे, मुसलमान थे या बुद्धिजीवी थे? देखिए, यह दोनों थे, मुसलमान और बुद्धिजीवी, सॉरी, कृषक और मुसलमान दोनों को क्या हुए हैं? पूरी रूप से अप्रभावित रहे। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 में, 1916 में, 1920, 1908 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली? तो वो बदली थी 1912 में। हालांकि ऐलान कर दिया जाता है 1911 में ही, लेकिन बदली जाती है कब? 1912 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर, बी.जी. तिलक? तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों का बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? मतलब किस व्यक्ति ने कहा कि हम विदेशी वस्त्रों का यदि बर्बाद कर देते हैं तो वही उनके साथ क्या होगा? अंग्रेजों के साथ सबसे बड़ी सर्वोत्तम व्यवहार होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे कौन? वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी?
स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा पर बहस किया था, वकालत किया था, ठीक ना, सजेशन दिया था। क्या गोपाल हरि देशमुख थे, भोलानाथ चंद्र थे, स्वामी दयानंद थे, जोगिंदर चंद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो वह थे भोलानाथ चंद्र थे। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो मैं बता चुका हूँ कि वह थे लॉर्ड कर्जन, और इन्हीं की देखरेख में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1985 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, और उस दुकान का नाम क्या था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, या बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड? तो बाल गंगाधर तिलक के साथ ने रतन जी टाटा के साथ जो मिलकर 1905 में स्वदेशी आंदोलन की दुकान खोली, वह था बॉम्बे स्वदेशी सहकार दुकान। अगला है कि उनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? लाल लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न स्वतंत्रता से पहले भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित दिया था? कि तुम क्या करो, कपास की खेती करो, तो वह था स्वदेशी आंदोलन। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला क्या है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, हिंदी भाषा को प्रचलित करना, स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना, अपमान करना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? हरा सफ़ेद पीला, नारंगी सफ़ेद हरा, लाल हरा और पीला, लाल हरा और सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल के समय, उस समय जो तिरंगे का रंग बनाया गया था, झंडे का रंग, वह था लाल हरा और पीला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, मैं पिछले क्वेश्चन में लाल बाल पाल जो था वहाँ पे मैं गलत बता दिया हूँ। लाल से लाला लाजपत राय होता है, हमने लाल बहादुर शास्त्री बता दिया, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, यही हैं तीनों लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने वकालत की थी, तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब किया गया, ये किसके दौरान हुई? रॉलेट एक्ट के विरोध में, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में, बंग भंग विरोधी आंदोलन में, 1919 से पहले? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई भारत में, वह बंग भंग विरोधी आंदोलन में हुआ। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो ये प्रश्न मैंने बताया बंग भंग आंदोलन के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किससे माना जाता है? बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल में थे, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था? नहीं, ये था कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो थी सबसे महत्वपूर्ण रही बंगाल विभाजन निर्णय। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष पारित किया गया था, अपनाया था? तो वह 1940। राइट ऑप्शन डी होगा।